सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची में होने वाली बारिश की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दिन 11 बजे शुरू होने वाली बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है। ये तो अच्छा हो गया, लेकिन इस सब के साथ साथ वही पुराना सिलसिला मसाइल का शुरू हो गया। सड़कों पर पानी आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। डिफेंस के नशेबी इलाकों में एक बार फिर पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची में दिन 11 बजते ही मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश का आगाज मलीर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में हुआ और फिर ये सिलसिला पूरे शहर में फैल गया। सुबह से गर्मी और हब्स की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि बारिश होते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। पैदल हो या सवार, सभी ठंडे ठार मौसम से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। भाई कितना एंजॉय कर रहे हो मौसम को? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। बच्चों को भी शायद ऐसी ही बारिश का इंतजार था। बड़ों ने भी बारिश में नहाने का मौका जाया नहीं होने दिया, मगर जूं जूं वक्फे से बारिश का सिलसिला बढ़ता गया, सड़कों पर सूरत हाल खुशगवारियत को खत्म करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा चौरंगी से नीपा चौरंगी तक बेशुमार मकामात पर कई फीट पानी जमा था। सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल डिफेंस में देखने में आई, जिसके नशेबी फेजेस एक बार फिर डूब गए। यहाँ तो कोई है नहीं। अभी पिछले साल भी जो है ना घरों के अंदर पानी भरा हुआ होता, लोगों का कितना नुकसान हुआ। अभी भी हमारा घर के अंदर पानी आया। नालों की सफाई का कोई ऑपरेशन इस बार भी नागन चौरंगी को डूबने से ना बचा सका। स्कूल से घर को लौटने वाले बच्चों की गाड़ियां भी बारिश के पानी में फंस गईं, जिसकी वजह से बच्चों के साथ वालिदैन को भी परेशानी उठाना पड़ी। सेफ डे होने के बावजूद बारिश का पानी जमा होने की वजह से शारे फैसल पर जगह जगह ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नजर आई। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कराची के इलाके सिरजानी यूसुफ गोड में बारिश के बाद मसाइल और भी बढ़ गए हैं। बरसाती नाला आवाम के लिए खतरा बन गया है। गलियों में जगह जगह कीचड़ है। सुबह से बिजली भी गायब है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, खुर्शीद आलम, उनसे हम बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम, आपने पहले ही इस हवाले से बता दिया था कुछ इलाके कराची के ऐसे हैं जहाँ पर यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर बारिश हो जाती है, और हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। 15 से 20 मिनट की जो बारिश थी, उसके नतीजे में जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों की रुदाद अभी हम सुन रहे थे और देख रहे थे, कमोबेश यही सूरत हाल यूसुफ गोट और रहीम गोट की है, जो सुरजानी का इलाका है और जहाँ पिछले साल भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। यहाँ पर गुज़िश्ता कई माह से ये बरसाती नाले की तामीर का काम जारी था, रुका हुआ है, पाइप पड़े हुए हैं, लेकिन ये बरसाती नाले में पानी बेइंतहा भर चुका है, कचरे से भी है। और अंदेशा ये है कि खुदा न खास्ता रात की तारीकी में कोई आदमी, कोई सवार, कोई बच्चा अगर इसमें गिरा तो उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाएगा, खुदा न खास्ता। मरकज़ी सड़क है जो गुज़िश्ता 1 साल से जो टूटी थी, तो अब तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकी। अब से थोड़ी देर पहले बल्दिया गरबी के एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल हलीम जागरानी यहाँ से आए, यहाँ पर हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि ये इस नाले की तामीर DMC गरबी की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि KDA की थी, जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। और यह मुतवातिर ख़तरा है इस इलाके के बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, आम लोगों के लिए। और सबसे अहम बात यह कि इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में और ख़ुद यहाँ सुरजानी में भी बिजली की जो फराहमी है मुअत्तल है। 200 से ज़ायद फीडर्स के ऐसे हैं जहाँ से अभी तक बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी है। लोग परेशान हैं और जो मुख्तलिफ चोकिंग पॉइंट्स हैं शहर के, हमने देखा कि 15 मिनट की बारिश के बाद वहाँ पर पानी जमा हुआ और कई घंटे तक वो पानी जमा रहा और उसको निकालने के लिए इक़दाम पूरी तरह नज़र नहीं आ सके। लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ है कि नए एडमिनिस्ट्रेटर के आने के बाद कुछ जगहों पर सरकारी अफसरान की चलत फिरत में, दौड़ भाग में थोड़ा इजाफा हुआ है। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आप बता रहे हैं, इस हवाले से हम देख भी रहे हैं, मनाजिर काफ़ी अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से यकीनी तौर पर शिकवा भी किया जा रहा होगा। मज़ीद अगर बारिश हो जाती है तो ये इलाका तो पूरा डूब जाएगा।
बिल्कुल ये वही इलाका है जहाँ गुज़िश्ता साल कमर कमर पानी था। पाक फ़ौज को यहाँ पर इमदाद फराहम करना पड़ी थी और उसके बाद ही ये फ़ैसला किया गया था कि यहाँ पर बरसाती नाला तामीर किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम तरीन मसला ये भी है कि जो बरसाती नाला है बहुत सी जगहों पर वहाँ पर कब्ज़ा है, वहाँ पर तजावुज़ात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तामीरात हैं। जब तक कि उनको क्लियर नहीं किया जाएगा, ये पानी यहाँ से आगे जाता है। मसाइल को हल नहीं किया जाएगा, इस तरह से मसाइल बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद, आप आगाह कर रहे थे। और इसके अलावा कराची में बारिश के बाद फेडरल बी एरिया कैफे प्याला के मकाम पर गुज्जर नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अपडेट कर रही हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले में और कैमरामैन अली मुशर्रफ आपको मेरे अकब में ये मनाज़र दिखाएंगे कि सफाई का काम जो है शुरू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे साहब से बात करने की। बताइएगा मोहतरम, कितनी देर से ये काम कर रहे हो सफाई का? ये तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। अच्छा, बहुत टाइम से कर रहे हो? मुझे शहरी कह रहे 2 घंटे हुए हैं, मतलब ये काम शुरू हो? नहीं, काम तो बहुत अरसे से चालू है। काम इलाका मकीनों से बात करेंगे। सर बताइएगा, ये काम कितनी देर पहले शुरू हुआ है? ये तो आप लोग इधर खड़े थे 2 घंटे से तकरीबन शुरू हुआ है। कैमरामैन अली मुशर्रफ, एक मरतबा फिर से ये मनाजिर दिखाइएगा। गुज्जर नाला है, जब बारिश होती है तो सबसे पहले जो शिकायत आती है वो इसी नाले की आती है। सबसे पहले जो है ये नाला भर जाता है। आज सिर्फ चूँकि 1 घंटे की बारिश हुई है और जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो गुज्जर नाले में काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले जब 1 हफ्ते कबल अलर्ट जारी किया गया था तब ये हैवी मशीनरी काम क्यों नहीं करती? ठीक है, जमजम अपडेट कर रही थी। कराची में बारिश हुई तो क्या हुआ जी? इलाके पानी में डूब गए, मसरूफ शाहराहें पानी पानी हो गई। अब ऐसे में कच्ची बस्तियां हो या फिर दीगर सड़कें, सब तरफ पानी ही पानी है। गैर मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर कराची दौरा करने वहां पहुंचे जहां पानी कम था। मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके कहा, कहाँ है पानी? लेकिन क्या कहिए, मुर्तज़ा वहाब के जहन से ये बात तो धुल ही गई। वो जिस मकाम पर खड़े हैं वो इलाका KMC की तो जिम्मेदारी है ही नहीं। पूरा कराची 15 से 20 मिलीमीटर बारिश में ही बेहाल हो रहा था। यूनिवर्सिटी रोड से नागन चौरंगी तक पानी ही पानी था। शहरी परेशान हो रहे थे, कराची की इंतजामिया को ढूंढ रहे थे, मगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची वहां जा निकले जहां पानी कम था। मुर्तजा वहाब ताक कर शाहीन कॉम्प्लेक्स पहुंचे जहां बारिश ना होने के बराबर हुई थी। मोबाइल कैमरा ऑन करके पस मंजर में खुश्क सड़क दिखाई और कहने लगे कि इस बार मुस्लिम जिमखाना के बाहर पानी जमा ना होना उन्हीं की करामत है। इस वक्त हम मुस्लिम जिमखाना के सामने खड़े हैं और माजी में ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी होता था, चौक हो जाता था। यहाँ पर एक नई पानी की लाइन डाली गई ड्रेनेज को ठीक करने के लिए, सीवरेज को ठीक करने के लिए, और नतीजा ये कि पानी इस तरीके से जमा नहीं हुआ। मुर्तजा वहाब ये भी भूल गए कि वो जिस इलाके में कारकर्दगी दिखा रहे हैं वो तो KMC की हुदूद में ही नहीं आता। मुर्तजा वहाब साहब, अगर आपको कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में ही कारकर्दगी दिखानी थी तो अपने घर की ही खबर ले लेते। खयाबान हिलाल में मुर्तजा वहाब के घर के चारों अतराफ जमा बारिश का पानी भी उनकी करामत का मुंतजिर ही रहा। सिंध हुकूमत और मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी दिखाने का जुनून सिर्फ यहीं फारिग नहीं बैठा, बल्कि बफर जोन में बारिश के दौरान ही सड़क की कारपेटिंग शुरू कर दी गई। बफर जोन के इलाका 15A में 12 साल बाद सड़क बन रही थी और वो भी इस तरह कि सड़क का पानी खुश्क किए बगैर ही तारकोल और स्टोन क्रश जाया कर डाला। सिंध हुकूमत ने तो नालों की सफाई नहीं की, मगर मुश्किलात आवाम को भुगतना पड़ रही हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हज़ारों अरब खर्च करके भी बरसात में कराची का ये हाल है। एडमिनिस्ट्रेटरशिप पैसे कमाने का धंधा है। कराची में थोड़ी सी बारिश में भी ज्यादा पानी जमा हो गया। नालों की बरवक्त सफाई न होने पर अपोजिशन की सिंध हुकूमत पर तनकीद। हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज आना चाहिए था बिलावल साहब को, आज आना चाहिए था वज़ीर आला को, आज आना चाहिए था मुर्तज़ा वहाब को कि 1100 अरब सब लोग कहते कहाँ गए। 3 बड़े नाले हमने साफ कर, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, 500 DMC के नाले एक भी साफ नहीं किया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किए बगैर
सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। हजारों अरब रुपए खर्च हो गए और जो है वो ये हाल है कराची का। कराची जो है मकतूआ इलाका है किसी के लिए, टेन्योर खत्म हुए महीनों हो गए, साल होने जा रहा है। आप इलेक्शन कराकर लोगों को जब तक काउंसलर्स को, यूसी चेयरमैन को, मेयर को जब तक आप इन प्लेस नहीं करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पैसे कमाने का धंधा है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पीपी बल्दियाती इंतखाबात से मुसलसल राह फरार इख्तियार कर रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। 1 महीना हो गया बिजली नहीं आई। हैदराबाद पठानकोट के रिहायशियों का मीटर घूम गया। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली हमारे साथ हैं। इम्तियाज अली, बिजली सारिफ परेशान, एहतजाज करने पर मजबूर, ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, हैस्को के सताए जो है शहरी, अब उनके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है और शहरियों ने जो है आके आटो भान रोड जो कि हैदराबाद की अहम और मेन शाहरा है, वहां पर रुकावटें रखकर जो है रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। और वहां पर जो मौजूद मुजाहिरीन थे उनसे हमारी बात है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 22 दिन हो चुके हैं, मगर हैसो की जानिब से जो ट्रांसफार्मर लेकर गए हैं, पैसे भी हमसे वसूल किए, उसके बावजूद भी जो है वो ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा। ना सिर्फ ये, मगर हैदराबाद के मुतअद्दिद इलाकों में यही सूरत हाल है, जो कि हैदराबाद के शहरी आके सड़कों पर एहतजाज करते हैं और हैसो के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते नजर आते हैं। शुक्रिया इम्तियाज, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, तालिबान ने पंजशीर में भी लड़ाई रोक दी है। मुतादिद कमांडर्स ने हथियार डालने का फैसला भी कर लिया है। इसी बारे में बात करेंगे। समा पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक आफाक, तालिबान ने ऐलान किया था कि जल्द ही यहाँ जंग बंद हो जाएगी, अब उसी से मिलती जुलती अपडेट आई है। जी, यकीनन कहना नहीं सकता कि आज उन्होंने ये ऐलान किया था, बल्कि दावा किया था कि आज जुमे के दिन वो पंजशीर का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी इतलात ये आ रही है कि चूंकि मुतादिद कमांडर जो जंगजुओं के थे, अब उन्होंने हथियार डालने का फैसला कर लिया और उन्होंने तालिबान को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। उसके पेश नज़र तालिबान की तरफ से ये जंग अब रोक दी गई है। ये भी इतलात हैं कि अमरुल्लाह सालेह जो नाइब सदर थे अफगानिस्तान के, वो भी फरार हो चुके हैं और अहमद शाह मसूद का जो बेटा है अहमद मसूद, वो भी नामालूम मकाम पे मुंतकिल हो चुका है। उसके बाद से जो उनके कमांडर थे उनके हौसले पस्त होते जा रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो तालिबान को तस्लीम करेंगे। तो उसके पेश नज़र तालिबान की तरफ से जंग रोक दी गई है और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि वो कब जो है ना आगे सर तस्लीम हम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तारिक आफाक, आप इस सिलसिले में बता रहे थे। तालिबान का बड़ा बयान, भारत की रातों की नींद हराम कर दी, 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे की हिमायत कर दी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कदीम शारा रेशम को बहाल करेंगे। सुहेल शाहीन ने भी भारत को खबरदार कर दिया, तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाज रहने का मशवरा दे दिया। कहा भारतीय मीडिया को तो जैसे तालिबान फोबिया हो गया है, सुन लें हक्कानी नेटवर्क कोई ग्रुप नहीं, कश्मीर पर बात करने का हक भी जता दिया। अफगानिस्तान में भारत की रही सही उम्मीदें भी खाक में मिलने लगी। तालिबान ने चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे की हिमायत कर दी। बैनुल-अक़वामी मंडियों के लिए चीन को गेटवे करार दे दिया। अतालवी अखबार ला रिपब्लिका से इंटरव्यू में तर्जुमान मुल्ला ज़बीउल्लाह ने ऐलान किया कि ये चीन ही है जिसकी इमदाद से अफगान तरक्की की बुनियाद रखी जाएगी। 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे पर कहा, ये मंसूबा कदीम शाहराह रेशम को बहाल करेगा। वाज़ेह रहे सी-पैक इस मंसूबे का अहम हिस्सा है। सुहेल शाहीन ने भी भारत को एहतियात का मशवरा दे दिया। तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बंद करने का मुतालबा किया। BBC से इंटरव्यू में उनका कहना था, भारतीय मीडिया तो तालिबान फोबिया में मुब्तला नजर आता है, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। जान लें कि हक्कानी नेटवर्क कोई ग्रुप नहीं बल्कि अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का हिस्सा है। सुहेल शाहीन ने मसले कश्मीर पर बात करने का हक भी जता दिया। उनका कहना है, कश्मीर हो या भारत या दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। सबको बताते रहेंगे कि मुसलमान आपके ही शहरी हैं, आपके कानून के तहत उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए। अफगानिस्तान से इनखला के मामले पर बरतानिया और अमरीका के ताल्लुकात में तलखी बढ़ने लगी है। बरतानवी वज़ीर दिफा ने अमरीका को सुपर पावर मानने से इनकार कर दिया है। बरतानवी मैगजीन को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बरतानिया अफगानिस्तान में अकेले अपनी फ़ौज नहीं रख सकता था, क्योंकि बरतानिया सुपर पावर नहीं, लेकिन जो मुल्क प्लान पर कायम ना रह सके वो भी सुपर पावर नहीं। वो बड़ी ताकत तो हो सकता है मगर आलमी ताकत नहीं हो सकता। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना था कि अगर तालिबान लड़ाई जारी रखते तो अफगानिस्तान से इनखला की सूरत हाल मजीद खराब हो सकती थी।
कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस पंजाब और विफाक में तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को 6 सितंबर से एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब में एक रोज के दौरान 20 अफराद जान की बाजी हार गए। दानियाल उमर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद करने का फैसला कर लिया गया। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे रहम यूसुफजई हमको ज्वाइन कर रहे हैं। रहम, नोटिफिकेशन आ गया, तदरीस का अमल रोकना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये इन COC के फैसले के तनाजुर में महकमे आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने ये फैसला किया है कि सूबे के 8 अजला जहाँ पर कोरोना के रेशो जो है वो 8% से ज़्यादा है, वहाँ पर वक्ती तौर पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को बंद कर दिया है, तदरीसी अमल रोक दिया गया है। इन अजला में सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर, सवाबी, मलकंड, स्वाद, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा और डी खान में जो डी खान जैसे अजला शामिल है। इसके साथ साथ जामियात में कोरोना को बंद करने का फैसला इस वजह से किया गया कि वहाँ पे केसेज इन अजला में केसेज बढ़ते जा रहे थे और इस वजह से वहाँ पे रेशो जो था वो भी 8% से ज्यादा था। खैबर पख्तूनख्वा के वक्ती तौर पर इन 8 अजला में जो है फिजिकल क्लासेस का भी इख्तिताम नहीं होगा, जबकि इसके अलावा किसी किस्म की सरगर्मियाँ जो है वो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में नहीं होगी। जी रहम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुर्बत के खात्मे में तरक्की पजीर ममालिक के लिए चीन को रोल मॉडल करार दे दिया। चैनकाओ फोरम से वर्चुअल खिताब में कहा, आज दुनिया मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और खुराक की कमी समेत कई चैलेंजेस से दोचार है। Excellencies, I wish to begin by congratulating China for hosting this event and Professor Lin for invention of the Zhonsao technology. चीन में जोन काओ फोरम की 20वीं सालगिरह, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा, चीन ने 40 साल में 80 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। तरक्की पजीर ममालिक आगे बढ़ना चाहते हैं तो चीन को रोल मॉडल बनाएं। Zhonsao technology is one such way. It helps small-scale farmers to develop low-cost, commercial-scale mushroom cultivation. In addition, it also helps in combating desertification and can be used as food for livestock as it is protein rich. उन्होंने जोन काओ टेक्नोलॉजी को जदीद और सस्ती होने के साथ साथ माशरे और मईशत दोनों के लिए मौजू और माहौल दोस्त करार दिया। China's leadership role in climate change is also highly appreciated. इमरान खान का कहना है, गुर्बत का खात्मा और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अहम तरजीहात हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क का सिस्टम सीधा करना होगा। यहाँ ऐसा निज़ाम है कि जो आसानियाँ पैदा करने के बजाय रुकावटें डालता है। मुआशरा नीचे जाता है तो ब्यूरोक्रेसी मुल्क के बजाय अपना सोचना शुरू कर देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सरमायाकार टैक्स देकर हुकूमत की मदद करें, टैक्स देते नहीं और शिकवे शुरू कर दिए जाते हैं। ये तर्ज अमल बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जन्नत में भी जाना है लेकिन अमाल भी अच्छे नहीं। हमारा सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है कि वो बजाय फैसिलिटेट और इनकरेज करने के, मदद करने के इंडस्ट्री की और वेल्थ क्रिएशन की, वो रुकावटें डाल देता है। ये सिस्टम, जब एक सिस्टम नीचे जाना शुरू होता है, जब एक माशरा नीचे जाता है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि ब्यूरोक्रेसी उसकी ऐसी बन जाती है कि वो बजाय इनकरेज करे कि मुल्क आगे बढ़े और खुशहाली आए मुल्क में, वो अपना सोचना शुरू हो जाती है कि हम कैसे अपना पैसा बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए हम इंसेंटिव बढ़ाते जाएंगे। आप भी गवर्नमेंट की फिर मदद करें टैक्स देके। टैक्स देते नहीं है लोग, टैक्स देते नहीं है और कहते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है। ये ऐसा है कि जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन अच्छे माल नहीं लेके आने। इम्कानात और खदशात साथ साथ चल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की बरामदात और टैक्स मुहासिल ट्रैक पर आने लगे हैं। 2013 के बाद पहली बार एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर सालाना से बढ़ गई। अब इसी सिलसिले में बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, क्या इसको नुमाया इजाफा कहा जा सकता है? देखिए, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये बड़े तवील अरसे के बाद 25 अरब डॉलर से तजावुज कर गई हैं। पीपल्स पार्टी का जब दौर खत्म हुआ था 25 अरब 11 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी और अब तहरीक इंसाफ के दौर बाद 25 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो माली साल क्लोज हुआ है 2020-21 का। PMLN के दौर में एक्सपोर्ट्स हमारी गिर गई थी और 23 अरब डॉलर पे आ गई थी, लेकिन इम्पोर्ट्स में बहुत इजाफा हो गया था, कोई 60 अरब डॉलर से तजावुज कर गई थी। इसी तरह टैक्स रेवेन्यू जो है वो उसमें अब मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो अभी जुलाई अगस्त के नंबर आए हैं उसमें भी
इजाफा देखा गया है। टैक्स टू जीडीपी की बात करें तो ये पिछले कई सालों से 10 से 12% पे घूम रही है। 2008 में टैक्स टू जीडीपी की शरह 5.4% थी, लेकिन 2020 में ये 11.4% पे आई है। और अब वजीर खजाना जो है शौकत तरीन, उनका ये कहना है कि अगर हमने कर्जों से निजात हासिल करनी है, मसाइल हल करने हैं, अखराजात पूरे करने हैं, तो टैक्स टू जीडीपी की जो शरह है उसको 18 से 20% पे ले जाना होगा। बतदरीज सालाना 1.5 से 2% बढ़ाना होगी, तो तब जाके मसाइल हल होंगे। तो कुछ इन फिगर्स के अंदर बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत तवील सफर तय करना है। बहुत तवील सफर। मामला ये शकील, मैं चाहूंगी इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ करें। पैकेजेस दिए जा रहे हैं, मुराद दी जा रही है, इसके बावजूद भी एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ रही कि जैसे होना चाहिए। तो कुछ रिव्यू किया जा रहा है, कुछ पॉलिसीज इस सिलसिले में मुरतब की जा रही है? जी, ये हकीकत है कि पिछले कई सालों में पीपल्स पार्टी के दौर में भी और पीएमएलएन के दौर में भी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी मुराद दी गई, पैकेजेस अनाउंस किए गए अरबों रुपए के, उनको बिजली और गैस के ऊपर भी मुराद दी गई, कंसेशन दी गई टैरिफ के ऊपर, लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 2013-14 से 2017-18 जो पीएमएलएन का दौर था, एक्सपोर्ट्स $25 अरब से कम होकर $23 अरब पे आ गई। आप अंदाजा लगाएं कि 5 साल में 0 इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट्स के अंदर। लेकिन अब अच्छी खुशशाइन बात यह है कि पिछले 3 साल में एक्सपोर्ट जो हैं उसमें एटलीस्ट उस तरह इजाफा शुरू हो गया कि 2020-21 में $25 अरब से तजावुज कर गई हैं। और 2000 जो पीपल्स पार्टी का दौर था 2013-14 में जो आखिरी साल था, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा, जैसे मुशीर तजारत भी कह रहे थे कि हमारा $38 अरब से ज्यादा का टारगेट है टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स की और सर्विसेज की, और अगर ये नंबर ये गवर्नमेंट अचीव कर लेती है इस साल, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इसके अगले साल ये बेस ईयर हो जाएगा और अगले साल इससे ज्यादा हम ऊपर जा सकते हैं। और ये सारे के सारे जो फिगर्स आ रहे हैं शकील, ये आ रहे हैं कोविड की सिचुएशन के बावजूद भी, ये आ रहे हैं कि जब दुनिया भर में क्राइसिस रहा भी और इकोनॉमीज उससे लड़ने की कोशिश भी करती रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो कोरोना की वजह से ओवरऑल इंडस्ट्रीज बंद थी, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। आप देखें ऑटोमोबाइल से लेके फार्मास्यूटिकल्स और इसके अलावा जो हमारी टेक्सटाइल हैं उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं, और इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं। अलबत्ता जो फूड जो आइटम्स है वो हम मुसलसल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा जो बिल है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट की बात करें तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं रवायती और गैर रवायती जिनमें अब पहले की निस्बत कुछ इजाफा हो रहा है। सारी की सारी मालूमात के लिए बहुत शुक्रिया शकील अहमद। अभी खबर ये कि रियल एस्टेट सेक्टर और एफबीआर के दरमियान अहम समझौता तय पा गया। प्रॉपर्टी डीलर्स और ब्रोकर्स की एफएटीएफ की शराइत पर सवालनामे से जान छूट गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रेड लिस्ट में शामिल 4,500 अफराद में से किसी का भी नाम सामने आया तो मशकूक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना पड़ेगी। फेटफ की कड़ी शराइत पर मबनी सवालनामा जमीन की खरीदो फरोख्त का कारोबार करने वाले अफराद के लिए वबाले जान बना रहा। रियल एस्टेट एसोसिएशंस की कोशिशों से आखिरकार एफबीआर के साथ आसान फार्मूले पर इत्तफाक राय हो गया। रियल एस्टेट एजेंट्स अब उमूमी फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। खरीदार और फरोख्त कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की कापी, खरीदारी मुआहदे और रकम अदायगी समेत दीगर सबूत भी पास रखना होंगे। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से पहले खरीदार का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की फ्राहम करदा रेड लिस्ट में चेक किया जाएगा। 22,000 रजिस्टर्ड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन से वाबस्ता अफराद ट्रांजैक्शन का 5 साल तक का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करने के पाबंद होंगे। 4,500 प्लस लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रर या टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व थे। किसी भी रियल्टर के पास कोई परचेजर आएगा तो वो सबसे पहले उसका नाम उस ऐप पे डाउनलोड करेगा। अगर वो रेड हो गया तो हम उस क्लाइंट को डील करने के मजाज नहीं है, बल्कि उसकी एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट कर सकेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद कहते हैं फेटफ की शराइत पूरी होने से कारोबारी सरगर्मियों में तेजी और हुकूमती रेवेन्यू में इजाफा होगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और अभी खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनों पर भी गुस्सा किया और इदारों से भी नाराजगी का इजहार किया। समा ने सवाल किया कि क्या आप मान रहे हैं कि आप पसपा हो चुके हैं, तो मौलाना ने जवाब दिया कि कॉम्प्रोमाइज की बात को खबर ना बनाया जाए। आपने बात की थी कॉम्प्रोमाइज करने की, कि आप कॉम्प्रोमाइज करते रहे, इस वजह से हम पसपा हो गए। जो बाजी का वो वादा देते आप इसको मीडिया की खबर न बनाएं, तालीम की हिस्सा बनाएं। मैंने तालीम की बात की। इस मुल्क में तो हमें मार्शल लॉ नजर आती है, इस मुल्क में तो हमें फौज की बारादस्ती नजर आती है, सहाफत भी उनके हाथों मुक़य्यद, पार्लियामेंट भी उनके हाथों मुक़य्यद, सिविल इंतजामिया को तो वो अपना माता गुलाम समझते हैं, कोई हैसियत ही नहीं उनकी नजर में।
और सियासतदानों ने अगर हुकूमत करनी है तो फिर उनके घर पे हाजिरी देनी पड़ती है, उन्हीं से भीख मांग कर इख्तिदार हासिल करना होता है। कहाँ है जमहूरियत? तो कोशिश करेंगे इसी सिलसिले में बात कर सकें, इसी के ऊपर हम रद्द अमल भी ले सकें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल हमको ज्वाइन कर रहे हैं। गिल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बात सुनी आपने? वो कह रहे हैं एक तो हुकूमत का तर्ज कैसा होना चाहिए, दूसरे ये कि कॉम्प्रोमाइज़ को खबर नहीं बनाए। ये कमेंट दिया है उन्होंने, ये जवाब दिया है उन्होंने एक सीधे से सवाल का। जी, क्या आप दोबारा अपना सर मैं दोहरा देती हूँ। एक तो ये कि उन्हें तर्ज हुक्मरानी के ऊपर बहुत शिकवे हैं, उनको इदारों से भी शिकायत है, उनको आप लोगों से, मौजूदा हुकूमत से भी शिकायत है, अपनों पर भी खासा गुस्सा है उनको, और साथ के साथ वो ये कह रहे हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, इसको खबर नहीं बनाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ किससे और कैसे, और तनकीद इतनी क्यों, तिलमिलाना इस कदर क्यों? मौलाना को इतना गुस्सा आया तो क्यों कर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आजकल खासे गुस्से में रहते हैं। मैंने आपको ये बताया कि उनको सारी ज़िंदगी मुफ्त में रहने की आदत पड़ चुकी थी। घर मुफ्त का, गाड़ियाँ मुफ्त की, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी मुफ्त की, उसके ऊपर लस्सी मुफ्त की, बैरूनी दौरे मुफ्त के, और फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में इसी फौज, जिसको बुरा भला कह रहे हैं, उसी फौज के उस टाइम एक जर्नैल जो थे वो सदर थे, और उनको वोट देने की कीमत में इन्होंने ज़मीनें वसूल की परवेज मुशर्रफ से। तो आज ये किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं हुकूमत यरगमाल है, वो ये भी कह रहे हैं। मैं उसका जवाब तो देता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये दे रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान किस मुंह से ये बातें कर सकते हैं? उनको ना तो वो अच्छे लगते हैं ये बातें करते हुए, ना उनको ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ओवरसोल्ड कमोडिटी थे पाकिस्तान में। वो जो उनकी कीमत बनती थी सियासी, उससे हमेशा वो ऊपर अपने आप को बेचने में कामयाब हुए। इमरान खान साहब जब आए तो एक ऐसी रोशनी आई सियासी तौर पर कि सबके जो अंधेरे, करप्शन के अंधेरे सायों के अंदर, करप्शन के ढलते हुए सूरज के अंदर, जो इन तमाम लोगों के लंबे लंबे साए। शहबाज गिल साहब, सॉरी टू कट यू, मौलाना की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आप एक इदारे के लिए यरगमाल हैं। देखिए, आप ये तीसरी दफा सवाल कर रही है, इसलिए इसका जवाब नहीं दे रहा, जिसका कोई सर पैर नहीं है बात का। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसी बातें कह क्यों रहे हैं। ये ऐसी बातें इसलिए कह रहे हैं कि ये अपनी कीमत से ज्यादा ऊपर बिकते रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने इनका साया छोटा कर दिया है, इनकी जो सियासी नहूसत मैं कहूँगा उसका साया छोटा कर दिया है। अब इनकी कोई कीमत नहीं है, और पाकिस्तान के शहबाज गिल साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुँच गया, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को NICVD अस्पताल से सक्खर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। खुर्शीद शाह के मुसलसल इलाज को हाई कोर्ट सक्खर बेंच में चैलेंज किया गया था। अदालत ने अस्पताल इंतजामिया से पूछा था कि बताया जाए खुर्शीद शाह को कौन सी बीमारी है जिसका 2 साल से इलाज हो रहा है। अदालत ने जेल हुकाम से भी सवाल किया था कि और कौन से ऐसे कैदी हैं जिनको खुर्शीद शाह जैसी सहूलतें मैसर हैं। अदालत ने जेल और अस्पताल इंतजामिया को 15 सितंबर को सवालात के जवाबात देने का पाबंद किया है। और अब शामिल करते हैं अच्छी खबर। तारीख रकम हो गई है, कौम के बेटे ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलीट हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट हैं। जो कोई न कर सका वो हैदर ने कर दिखाया। टोक्यो पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले हैदर अली ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की। बताया कि कौम के शुक्रगुजार हैं, ना काफ़ी वसाइल के बावजूद कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मोहसिन खालिद रिपोर्ट कर रहे हैं। पहलवानों के शहर गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में हैदर अली ने कहा कि नाकाफी वसाइल के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का कि माशाल्लाह उन्होंने शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। शुरू से ही जब ये मसला हुआ था तब से लेके आज तक मुझे फैमिली की
बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन उतना नहीं करती जितना मेरा हक है। अहले खाना भी हैदर अली की परफॉर्मेंस पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। अगर यहाँ थोड़ी सी सहूलत मिल जाए ना गुजरांवाले में कोई ग्राउंड वगैरह की, तो इंशाल्लाह हम तो यहाँ से सैकड़ों लड़के तैयार कर देंगे, जो कि कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई एथलीट बनेगा, कोई कुछ बनेगा। हैदर अली की पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी पर अहले इलाका ने अभी से कौमी हीरो के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में पाक फौज ने अवाम के ताउन से तारीखी कामयाबियां समेटी। समरात कबायली इजला के अमन इस्तेहकाम और तरक्की की सूरत में सामने आ रहे हैं। जिला बाजोड़ गुजरे हुए कल से कितना मुख्तलिफ हो गया, उस्मान खान बता रहे हैं। गुजरे हुए कल का खून आलूद कबायली इलाका बाजोड़, जहां दहशत का राज था। मुल्क कौम के बहादुर मुहाफिजों की कुर्बानी और कबायली आवाम के बुलंद हौसले से इलाका अमन का गहवारा बन गया। बाजोड़ से मुल्क का सरहद अब बिल्कुल महफूज है। अफगान सरहद के ऊपर खड़े हैं और हम मुकम्मल तौर पे इसका दिफा करने के लिए तैयार हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान के दिफा के लिए हम हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। दहशत के साए छटते ही बाजौड़ में तरक्की और खुशहाली ने जगह ले ली। जिला के हिस्से में अब तक अरबों रुपए के 199 मंसूबे आ चुके, जिनमें से 88 मंसूबे मुकम्मल और 70 करोड़ मालियत के 47 प्रोजेक्ट जारी हैं। तकरीबन 80 करोड़ के 64 मंसूबों की मंजूरी भी हो चुकी। 4-5 हेड्स हैं, विच इज एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ, रोड्स, इरिगेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट एंड पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर। बाजौड़ में ज़मुर्द, तांबे समेत मादनियात की तलाश और प्रोसेसिंग का काम जारी। मुकामी आबादी का रुझान तालीम, खेल और तरक्की की जानिब गामजन। मॉडल तालीमी इदारे नई नस्ल को दीनों दुनिया की तालीम फराहम करने के बेहतरीन मराकज में ढल चुके। तेजी से बदलता हुआ जिला बाजौड़ पूरे इलाके के रोशन मुस्तकबिल का आकाश है। नवा पास क्रॉसिंग पॉइंट मुस्तकबिल में पाक अफगान अवाम की खुशहाली का जरिया साबित होगा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ उस्मान खान, समा, बाजौड़। बात करेंगे समा के नुमाइंदे सईद अचकज़ई हमारे साथ हैं। सईद अचकज़ई, कैदियों का एहतजाज क्या कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल, सब जेल चमन में सहूलियात के अदम दस्तयाबी के खिलाफ कैदियों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। ये एहतजाज कई घंटे से जारी है। कैदियों का कहना है कि सब जेल चमन में जो बुनियादी सहूलियात है, जैसे पानी है और खाने का जो इंतजाम है, वो नाकिस है और उनके जो मुकदमात है उसके हवाले से उनको मुश्किलात का सामना है। उनके रिश्तेदार जब आते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना होता है मुलाकात के लिए। तो जिसके खिलाफ जो एहतजाज जो कैदी है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और अपने बिस्तरों और सामान को जो है वो आग लगा दी गई है। दूसरी जानिब जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि वो कैदियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब हैदराबाद में सियासी कारकुनों में झगड़ा हो गया है। मुस्तफ़ा कमाल की रैली के दौरान कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वर्कर्स ने पथराव किया है। ये मामला क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ अली हमारे साथ हैं, उनसे। इम्तियाज़, क्या वाक़या हुआ है ये? जी बिल्कुल, ये भाई खान की चारी है जहाँ पर दो सियासी जमायतों जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए और पथराव का भी जो है आज़ाना तौर पर इस्तेमाल किया। जैसे ही इतला मिली पुलिस को तो पुलिस वहाँ पर भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई और जो मुंतशिर कारकुनान थे मुश्किल उन कारकुनान को जो है वो मुंतशिर करने में पुलिस काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। उसके बाद जो है जोनल ऑफिस थी एमक्यूएम पाकिस्तान की, जहाँ पर जो है उसके शीशे भी तोड़ दिए गए और वहाँ पर भी पथराव किया गया। मुस्तफ़ा कमाल हैदराबाद प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रैली की शक्ल में जो है वो पक्का किला की तरफ जा रहे थे कि ये हादसा जो है वो रोनुमा हुआ है। इस वक्त जो है पुलिस वहाँ पर मौजूद है और पुलिस वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।